पैसा ही सब कुछ नहीं होता। किसी नगर में एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास बहुत पैसा था। शहर भर में उसका बहुत नाम था। किंतु इतना सब होते हुए भी उसमें घमंड नहीं था। वह दिन फकीरों की सहायता किया करता था। उसकी हवेली में मांगने वालों की हमेशा भीड़ लगी रहती थी। वह दूसरों को खुशी देने वाला वह अमीर हमेशा उदास उदास दिखाई पड़ता था। वही नहीं, उसकी पत्नी भी हमेशा चिंता में डूबी रहती थी। इसका कारण था उनके घर में संतान का ना होना। दोनों पति पत्नी यही सोचते रहते थे कि उनके बाद इस सारी धन दौलत का क्या होगा। उनकी हवेली के साथ एक बहुत खूबसूरत बगीचा भी था। उस बगीचे में संगमरमर की बनी हुई कई मूर्तियाँ थीं। अमीर की पत्नी को सलीके से ज़िंदगी बिताने का बहुत शौक था, इसलिए उसने बगीचे में परियों की मूर्तियों के पास अपने बैठने के लिए खूबसूरत जगह बनाई हुई थी। यहाँ अनेक रंग बिरंगे फूल खिले थे। अमीर की पत्नी माली से फूलों की मालाएं बनवाती और स्वयं आकर परियों के गले में पहनाया करती थी। एक दिन अमीर की पत्नी संतान की चिंता में बहुत ही उदास थी। उस दिन उसका जन्मदिन भी था। वह चुपचाप बगीचे में आकर बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी, बिना संतान के भी कोई गृहस्थ जीवन है। बिना बच्चों के हवेली कैसी सूनी सूनी दिख पड़ती है। बहुत देर तक वह इन्हीं विचारों में खोई रही। थोड़ी देर बाद पक्षियों का चहचहाना सुनकर उसका ध्यान टूटा। दूर दूर से आकर पक्षी रैन बसेरा करने के लिए पेड़ों पर बैठ रहे थे। तभी उसने जाना कि दिन ढल रहा है। आज उसकी हवेली में जन्मदिन उत्सव समारोह का भी आयोजन किया गया था। उसने सोचा, जल्द से हवेली में चलूं। पतिदेव मुझे ढूंढ रहे होंगे। जैसे ही वो उठी, उसने गुनगुनाहट की मीठी आवाज़ सुनाई दी। वह सोचने लगी, अरे बगीचे में कौन आ गया है। यहाँ तो किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। फिर यह आवाज़ तो किसी नारी की लगती है। यह सोचकर वह इधर उधर देखने लगी। तभी श्वेत वस्त्र धारण किए एक बहुत सुंदर लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। उसे देखकर अमीर की पत्नी को आश्चर्य हुआ कि बाग में परियों की मूर्तियों में से एक परी का जो मुकुट था, वैसा ही मुकुट और ताजे फूलों की माला इस लड़की ने पहन रखी थी। क्यों मुझे पहचाना नहीं? मुस्कुराकर लड़की ने पूछा। सुनकर भी अमीर की पत्नी चुप खड़ी रही। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या उत्तर दे। फिर वो बोली, कैसे पहचानूंगी? मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। तुम इतनी सुंदर हो, इस शहर की तो लगती नहीं। कहाँ से आई हो? लड़की बोली, रहने वाली तो मैं परी लोक की हूँ, मगर तुम्हारे बाग में भी तो हम रहती है। तुमने जो प्रतिमा लगाई हैं वो हमें बहुत अच्छी लगती हैं। अक्सर पूनम की रात में हम इस बाग में आती हैं। तुम परियों से प्यार करती हो ना? अमीर की पत्नी गौर से उस लड़की को देखती हुई बोली, तो तुम परी हो, तभी इतनी सुंदर हो। तुम्हारे छोटे छोटे पंख कितने सुंदर लग रहे हैं। मुझे सचमुच परियां बहुत अच्छी लगती है। तुम मुझे बहुत पसंद हो। परी बोली, मगर परी तो फूलों की तरह हंसती खिलखिलाती रहती है। तुम परियों को प्यार तो करती हो, फिर इतनी उदास क्यों रहती हो? हमारी तरह खिलखिलाकर हंसो। यह सुनकर अमीर की पत्नी का दुख उसकी आंखों में भर आया। उसकी आंख में आंसू टपक पड़े। फिर उसने अपने सारे दुखों को परी के सामने उड़लकर रख दिए। दुखी मत हो, परी बोली, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। सुनकर अमीर की पत्नी बोली, क्या तुम सचमुच मुझे संतान दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ध्यान से सुनो, परी ने कहा, तुम कल सुबह नहा धोकर इसी स्थान पर आ जाना।
उस सामने वाले पेड़ पर 2 सेब लटकते हुए मिलेंगे। बिना किसी को बताए तुम उन्हें छील कर खा लेना। फिर देखना तुम्हारे एक नहीं 2 सुंदर पुत्र पैदा होंगे। अब जाओ, धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाओ। इतना कहकर परी गायब हो गई। दूसरे दिन अमीर की पत्नी नहाकर बिना किसी को बताए सीधे बाग में पहुंची। वह जल्दी से जल्दी सेब देखना और खाना चाहती थी। सामने ही पेड़ पर उसे 2 सेब लटकते दिखाई दे गए। सेबों को देखकर अमीर की पत्नी खुश हो गई। खुशी में वो परी की बात भूल गई और एक सेब को बिना छीले ही खा गई। तभी उसे याद आया कि परी ने तो उसे सेब छीलकर खाने को कहा था। तब उसने दूसरे सेब छीलकर खाया। धीरे धीरे समय बीता। थोड़ी दिनों बाद अमीर की पत्नी ने 2 जुड़वा लड़कों को जन्म दिया। उसमें से पहला लड़का तो एकदम काला और कुरूप था। उसे देखकर सब डर गए, मगर दूसरा लड़का बहुत ही सुंदर, किसी राजकुमार जैसा था। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। दोनों ही बहादुर, विनम्र और होशियार थे। अमीर की पत्नी अपने दोनों बेटे से सुमन रूप से प्यार करती थी, लेकिन घर के नौकर चाकर और सैम अमीर भी उस कुरूप लड़के से नफरत करते थे। दोनों जवान हुए तो उनकी शादी की बात शुरू हुई। जो भी रिश्ता आता छोटे लड़के के लिए आता। माँ को यह देखकर बहुत दुख होता। एक दिन उसका बड़ा बेटा बोला, माँ तुम इतनी दुखी क्यों रहती हो? मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। तुम उदास होती हो तो मैं भी उदास हो जाता हूँ। माँ ने कहा, बेटा भगवान ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन मैं भगवान को ही क्यों दोष दूँ? यह तो मेरी भी भूल है का नतीजा है। मैं ही इससे का प्रायश्चित करूँगी। पूनम की रात थी। माँ बगीचे में इसी तरह उदास बैठी बड़े बेटे के बारे में सोच रही थी। पास ही बड़ा बेटा भी बैठा था। माँ 20 साल पहले परी से मिलने की कहानी बेटे को सुना रही थी। सुनते सुनते माँ को नींद आ गई। बेटा माँ की सुनी कहानी के अनुसार एक परी की प्रतिमा के पास जाकर खड़ा हो गया। वह सोचने लगा, माँ ने यह भी तो बताया था कि पूनम की रात को यह परियां आती है। काश आज परियां आ जाए तो मेरा दुख दूर कर दे। तभी छम छम की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा। श्वेत वस्त्र पहने एक सुंदर परी नाच रही थी। वह मंत्र मुक्त होकर उसे देखता रह गया। परी नाच चुकी तो उस लड़के के पास आई। लड़का उसे देखता रह ही रहा। समझ में नहीं आ रहा था कि वह उस लड़की से क्या कहे। तभी परी बोली, तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हें ही नहीं तुम्हारा दुख भी जानती हूँ। जाओ तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। बस एक काम करना, खिड़की खुली ही रखना। सुबह होगे तो तुम्हारा दुख दूर हो चुका होगा। इतना कहकर परी चली गई। लड़का कमरे में आकर सो गया। रात को उसे लगा जैसे खिड़की से आती दूधिया किरणें उसके शरीर को ठंडक पहुंचा रही है। और एक बार तो सिहर उठा, फिर करवट बदलकर सो गया। सुबह जब वो बहुत देर तक नहीं उठा तो माँ ने आकर उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। लड़के ने दरवाज़ा खोला तो माँ हैरान होकर बोली, तुम कौन हो और इस कमरे में क्या कर रहे हो? माँ तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा लड़का लाडला तुम्हारा बड़ा बेटा ही तो हूँ। लड़का बोला, बेटा सच तुम मेरे बेटे हो? फिर तो यह चमत्कार हो गया। जाकर शीशे में अपना चेहरा तो देखो। माँ खुशी से बोली। दोनों माँ बेटे दौड़कर शीशे के सामने गए। उसने जब अपना चेहरा देखा तो हैरान रह गया। खुशी से चहकता हुआ वो बोला, यह उसी परी का कमाल है माँ, जो कल रात मुझे मिली थी। माँ बोली, हाँ बेटा, उसी परी ने मेरी इच्छा पूरी की है और उसी ने तुम्हारी सूरत भी बदल दी। सच ही कहते हैं कि परियां बहुत दयालु होती है। ये कहते ही माँ बेटे को लेकर बगीचे में गई, मगर वहाँ परी नहीं थी। परियों की मूर्ति खड़ी मुस्कुरा रही थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परियां ही नहीं, दूसरे प्राणी भी अपने मन में दयालुता का भाव रखते हैं। ज़रूरत है कि उनके साथ अच्छे व्यवहार
व्यवहार की यदि आप किसी के ऊपर दयालुता भाव रखेंगे तो ज़रूरी है कि वो तुम्हारे व्यवहार से प्रभावित होकर अपना नज़रिया बदलेगा, तुम्हारे साथ भी दयालुता का ही व्यवहार करेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।